नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हस्तरेखा के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं मेरे हाथ को, फिर हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कारण ये है क्योंकि हर इंसान अपने हाथ के अंदर भाग्य जो है उसके बारे में जरूर बात करता है कि भाई मेरा भाग्य कैसा होगा, मेरा जो लक है वो काम करेगा या नहीं करेगा, या मैं भाग्यशाली हूं या नहीं हूं। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ जो मेन मेजर रेखाएं होती है। सबसे पहले ये हार्ट रेखा, हृदय रेखा, देन उसके बाद जो हमारी मस्तिष्क रेखा होती है वो, और उसके बाद ये हमारी रेखा जो हमारी लाइफ लाइन है। अब इन तीन रेखाओं के अलावा एक गहरी रेखा, एक स्ट्रॉन्ग रेखा हाथ में, कुछ हाथों में होती है, कुछ हाथों में छोटी होती है, कुछ हाथों में बड़ी होती है, कुछ में बिल्कुल नहीं होती है। तो अब बात करेंगे हम भाग्य रेखाओं के ऊपर, तो किस तरह से होती है और कैसी इसकी डिजाइन होती है। भाग्य रेखा इस तरीके से यहाँ से लाइफ लाइन के पास से स्टार्ट होती है और सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई रेखा होती है। कुछ में ये इस तरह से लंबी रेखा होती है, कुछ में छोटी होती है, किस में कटी फटी होती है, और कुछ में बिल्कुल भी नहीं होती है, और कुछ में इस तरीके से हल्की सी तिरछी रेखा भी होती है। ये दोनों ही भाग्य रेखाएं हैं, दोनों ही भाग्य के संकेत देती है। अगर आपके इस तरह से स्ट्रेट रेखा है जो सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, और लंबी रेखा है, गहरी रेखा है, जिस तरह से हमारी हृदय, मस्तिष्क और लाइफ लाइन है, तो डेफिनेटली आप भाग्यशाली हैं। और आप जिस फील्ड में हाथ डालेंगे, जिस क्षेत्र में आप डालेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप डेफिनेट सक्सेस होंगे ही होंगे, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अब बात ये करते हैं कि भाग्य रेखा होने से हमें फायदा है या नहीं है, भाग्य रेखा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे घरों में जन्म लेते हैं जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड होते हैं, बड़े घर होते हैं, बिग घर होते हैं, ऑलरेडी सब सुविधाएं वहां होती है, कार, मकान, नौकर चाकर, सुविधाएं, सब ए टू जेड। मतलब उनको लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, बस उस घर में जन्म लेना है और उन चीजों का आनंद लेना है। लेकिन आनंद वो ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, भाग्य रेखा हाथ में होनी चाहिए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाग्य रेखा हाथ में होनी ही नहीं चाहिए। अगर भाग्य रेखा है तो बिना एफर्ट्स के आपके पास सारी चीजें आ जाएगी, या थोड़े से एफर्ट्स में आपके पास सारी चीजें आ जाएगी। लेकिन अगर भाग्य रेखा नहीं है तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद वो चीज आपके पास आएगी। और जब कोई मेहनत से, कोई अच्छी कठिन मेहनत से, कठिन परिश्रम से कोई चीज हासिल की जाती है, तो उसकी जो आनंद की अनुभूति है, उसका जो आनंद है वो बिल्कुल अलग होता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने साइकिल से मेहनत करके, साइकिल थी उसके पास, साइकिल चलाता था और मेहनत करके बिजनेस में बहुत अच्छी मेहनत करी उसने और मोटरसाइकिल हासिल कर ली। एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक आदमी ऐसा है जिसके पास कार थी, उसके बिजनेस में लॉस हुआ और उसने क्या करा कि मोटरसाइकिल परचेज कर ली, क्योंकि कार बेचनी पड़ी उसे, बिजनेस में लॉस हो गया। अब इस साइकिल वाले ने जो मोटरसाइकिल परचेज करी है, इसको जब भी वो चलाएगा तब तक वो खुश होगा। यानी कि उसे मान के चलिए खुशी का एहसास होगा, उसे मजा आएगा उस मोटरसाइकिल को चलाने में, क्योंकि उसने साइकिल से मेहनत करके मोटरसाइकिल हासिल करी है। और ये आदमी जिसने कार से मोटरसाइकिल परचेज करी है, तब तब वो दुखी होगा जब जब इसको चलाएगा, क्योंकि उसके हाथ से कार चली गई। तो मोटरसाइकिल वो ही है, लेकिन एक आदमी इसको चलाता है तो खुश रहता है, और एक आदमी चलाता है इसको तो दुखी रहता है और परेशान रहता है। इसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर जो भाग्य है, जो हमारे जीवन के अंदर जो भाग्य रेखा है, उसका भी उसी तरीके से योगदान है। अगर भाग्य रेखा आपके पास है तो सब सुख सुविधाएं आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, या कम एफर्ट्स में मिल जाएगी। और कम एफर्ट्स में अगर कोई चीज मिलती है तो ऐसी ही अनुभूति आपके पास होगी, यानी कि नॉन, मतलब सेंसलेस अनुभूति होगी, उसका उसका आप है ना आनंद नहीं ले सकते। एक बच्चा जिसने शुरू से ही कार देखी है, शुरू से एसी में रह रहा है, शुरू से ही वो अच्छे आलीशान घर में रह रहा है, नौकर चाकर घर में है, तो वो उस चीज की नई, किसी भी नई कार की या किसी भी नए प्रोडक्ट की जो फीलिंग्स है, जो उसका मजा है, उसका सुख है, उसको एंजॉय कर ही नहीं सकता है। इसी के साथ अगर भाग्य रेखा नहीं है और आपने एफर्ट्स लगाए, आपने मेहनत करी है, आप बिल्कुल जीरो से मान लीजिए उठकर और ऊंचाइयों तक गए हैं, तो आपको जब वो चीज मिलेगी जो लाइफ में आप पाना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम है, तो उसका जो सुख का अनुभव होगा, उसकी जो अनुभूति होगी, वो बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। फिर भी अगर आपके हाथ में इस तरह की भाग्य रेखा है तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मेरी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आपको बहुत इजीली हर चीज मिल जाएगी, हर चीज आपके पास आ जाएगी। फिर भी मैं चाहूंगा कि अपने जो एफर्ट्स है वो ज्यादा लगाएं, अपने एफर्ट्स को कमजोर ना पड़ने दें। और इसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज और ये है, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, मेरे हाथ में जैसे भाग्य रेखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो
मैं मेरे पास लेकिन आज कार है, मोटरसाइकिल है, घर का मकान है, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं। इसके अलावा वेल सेटल्ड मेरा स्टील का बिजनेस है, और इसके अलावा क्योंकि मैं ज्योतिष और इसमें 10 सालों से स्टडी कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पे मेरा चैनल भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, उनको मैं रिप्लाई करता हूँ। तो मेरे मेरे को जो चीज लाइफ में चाहिए मैंने हासिल करी है, मेहनत करी है, उसके लिए एफर्ट्स लगाए। तो मैं आपको एक राय और देना चाहूंगा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने एफर्ट्स, अपनी फोर्स, अपनी ताकत के दम पर वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी एक जुनून लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको एक बंदूक की गोली दे देता हूँ निकाल कर बंदूक में से, और बोलता हूँ कि इससे सामने वाले को मारना है, अब आप कितनी ताकत लगा लीजिएगा, सामने वाला कभी नहीं मरेगा उससे, वो उसके टच होके नीचे गिर जाएगी बंदूक की गोली। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि ये रिवॉल्वर लीजिए, इसमें बंदूक की गोली डालिए और दाग दीजिए सामने वाले में। अब जब उस बंदूक से आप सामने वाले में गोली मारते हैं तो वो उसको चीरती हुई बाहर निकल जाएगी। यानी कि लाइफ में इसी तरीके से फोर्स होना बहुत जरूरी है, लाइफ में जुनून होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में जुनून है, आपके अंदर फोर्स है, तो आप डेफिनेटली चीर देंगे हर उस चीज को, हर वो सपना जो आप मतलब लाइफ में जो पूरा करना चाहते हैं वो डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे। तो मेरी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन आप अगर लाइक करेंगे तो मेरी ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। शेयर भी करें अगर आप कर सकते हैं तो। और इसके साथ साथ में आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी फ्यूचर वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।